और आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार है, अगर एक बहादुर जवान का जान गया तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका बदला कहीं न कहीं हम जवान के बल पर ही हम बदला लेंगे और जवान का हौसला हमेशा बुलंद रहता है। जवान मेरे देखते हैं कि मेरे साथी का गोली लग गई है, लेकिन उसके सीने पर पैर रख के आगे बढ़ने का। नमस्कार, और आप मुझे देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क पर और बेतिया 24 न्यूज़ पर। और मैं अभी मौजूद हूँ हमारे जो शहीद जवान हुए हैं पश्चिमी चंपारण के। आपको ये कौन सा गांव पड़ता है भैया? सोनबरसा। सोनबरसा में उस महुई सोनबरसा के हमारी दिवाकर जी हैं जो कि शहीद जवान हैं, और अभी उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं बगहा के माननीय विधायक राम सिंह जी, जो कि आप लोग देख रहे हैं उनको। और थोड़ा सा हम इस चीज़ पे इनसे बात करेंगे। और अभी हम बात करेंगे, हमारे बगहा के माननीय विधायक राम सिंह जी हैं और तमाम यहाँ पे समाज सेवी लोग भी जुड़े हैं, और ये जिला पार्षद जी हैं और हमारे माननीय बगहा के विधायक जी हैं राम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और अभी इस दुख की परिस्थिति में आप क्या बोलिएगा हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं बहादुर सेना जो इस धरती का लाल था और ये अपने जान गंवाया, देश का शहादत, हम इसका बदला हमारे भारत सरकार लेकर रहेगी और जवान हमारे हौसला बुलंद रहता है। मैं आपसे एक बात बता दिया कि जवान देखते हैं कि हमारे जवान गिर गए हैं, घायल हो गए हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके उनके सीने पर लात रख कर जरूरत पड़ता है बर्फीले जगहों पर तो रख कर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ विधायक जी जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पे जो बात रख रहे हैं, और तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जिला परिषद हैं जी, पूर्व चेयरमैन साहब हैं, और इनसे भी बात करते हैं। सर क्या बोलिएगा ऐसे दुख के समय में? देखिए, दुख की घड़ी में हम लोग हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ क्या कहना है। एक सिपाही की वजह से हम लोग इस धरती पे हैं, उनके बदौलत हम लोग यहाँ टिके हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है कि उनके वजह से यह समाज टिका है। एक तरह से कहा जाए तो सर हमारे देश की रीढ़ होते हैं ये जवान। और क्या बोलिए सर? जवान जो है वह देश के लिए सब कुछ हैं, सबके लिए सब कुछ हैं। और जो आज हम लोग के सामने जो स्थिति है, निश्चित रूप में अभी विधायक जी भी बोल रहे थे कि एक जवान जो शहीद हुए हैं तो आगे भी हमारे जो जवान उस सीमा पे तैनात हैं निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एक के बदले 1000 चाहिए। और लोग भी ये जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग बताइए कि इस दुख की परिस्थिति में क्या बोलिएगा इनके। सबसे बड़ा सवाल है सर, आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं सर। हमारे जवान शहीद हो गए, अभी सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं, श्रद्धांजलि देंगे, चले जाएंगे। लेकिन कल के डेट से, आप एक विधायक हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बताइएगा सर, कल के डेट से इनके परिवार वालों के लिए हमारी बिहार सरकार, हमारी मोदी सरकार, नीतीश सरकार क्या करने वाली है? आप ये जानते हैं कि मोदी सरकार और बिहार सरकार दोनों जवान के प्रति कितने जागरूक है। जो भी है राशि और जो भी सुविधा है, अब तो उस व्यक्ति को लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी भरपाई उसके परिवार को निश्चित सरकार करेगी। और हम लोग एक समाज से जुड़े हुए के नाते, और ख़ासकर मेरा जो लगाव है इस थरवट वासियों से काफ़ी लगाव है, गहरा लगाव है। मैं बगहा के विधायक हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में खेती भी है और इसी विधानसभा के मैं रहने वाला हूँ, और इस समुदाय से बहुत लगाव है। और साथ साथ एक देश का जवान, बहादुर जवान का जान गया है, ये भी एक लगाव है। इसलिए मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है, बहाना भी नहीं था कि ड्राइवर है। मैं बिना ड्राइवर का अपने क्षेत्र में गया था, सुना कि लाश आ गया है, तो मैं वहाँ से कुछ के गया, एक अपने बॉडीगार्ड और एक मैं अपने स्वयं लेकर। इसी समझ सकते हैं कि जवान के प्रति और इस समाज के प्रति कितना मेरा लगाव है।
लेकिन सर ये लगाव हमेशा हर एक जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे आदरणीय नेताजी लोग हैं, उन सबको होना चाहिए ना। अभी भी कुछ ऐसे नेताजी लोग यहाँ आए थे जिनके पास समय नहीं था कि यहाँ पे आके रुके, आए फुर्दना फोटो खिंचवा लिए, चल दिए। उनके बारे में सर क्या बोलिएगा? मैं उनके जनप्रतिनिधि उनके बारे में मैं नहीं तो कुछ सर बोल सकता बीजेपी के हूं। प्रतिनिधि लोग हैं मैं नहीं सर। कुछ बोल सकता। आए थे लोग सर। देखिए सर, हम झूठ सच वाला काम नहीं करते पूछिए, हैं। हम बता बताइए रहे हैं। सर, ऐसा क्यों होता है सर? क्यों आके फोटो खिंचवा के चले गए? क्या इस जवान के लिए समय नहीं था यहाँ पे? सुनिए ना, जी बताइए। जिसको फेसबुक पे रहना है जी। तो वो कार्य उसी तरह करेगा, और जिसको धरातल पे रहना है वो इस तरह का काम करेगा। बस समझे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष जी अभी साथ में हैं, बगल में निकले होंगे। मैं पूर्व जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ, मेरी पत्नी अभी उपाध्यक्ष है जिला परिषद में। हमने अभी उनके भाई से कहा है, अध्यक्ष जी भी बोले हैं कि हम लोग जिला परिषद के बैठक से यह प्रस्ताव पारित करेंगे ताकि जो है स्मारक के लिए सरकार जगह दे, और उनका जो गुजरे हैं हमारे सिपाही, उनका स्मारक बन सके सार्वजनिक जगह पे। इसके लिए हम लोग अभी आश्वासन दिए हैं कि जिला परिषद के बैठक से हम लोग सरकार को लिखेंगे और पास करेंगे। और आज भी देखिए, आप जो पूछ रहे हैं जनप्रतिनिधि के विषय में, सुनिए ना, अभी यहाँ पे स्थानीय सीओ को रहना चाहिए, वीडियो को रहना चाहिए, वो पदाधिकारी नहीं आए हैं। ये बहुत अशोभनीय स्थिति है। सबसे पहले मैं फिर बात करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीति रिवाज है वो परंपरा चालू हो गया है, तो इसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के जवान का अंतिम शव यात्रा निकल चुका है, और इसके बाद से यह दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस चंपारण के वीर को, इस हिंदुस्तान के वीर को पूरा हिंदुस्तान देखे, सभी शेयर करें। आप देख रहे थे तमाम लोग भी जुड़े हैं, और काफ़ी लोगों से बात भी करेंगे अभी कि कितने यहाँ प्रतिनिधि आए, कितने लोग फोटो खिंचवाए और चले गए। जब देश के जवान के प्रति ये चीज़, आइए हम कुछ सर और भी बात करते, बताइए सर। हमारा नाम शंभू प्रसाद है जी। नरकटियागंज के निवासी हैं, हम व्यवसायी हैं। और जैसे ही हमको पता चला कि एक देश के सपूत हमारे बीच नहीं रहे, शहीद दिवाकर महतो जी, हमको जैसे ही समय मिला हम आए। हमको बहुत दुख लग रहा है, लेकिन हाँ, हम अपने स्तर से, हमारे जो भी लोग हैं, हम व्यक्तिगत तौर पे शायद इस आवाज़ को और आप लोग बढ़ाइएगा। मेरा कहना है कि जहाँ से वो पढ़े हैं, जिस स्कूल से पढ़े हैं, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है बिल्कुल दिया जाए कि उस स्कूल का नाम भी हमारे शहीद दिवाकर महतो जी के नाम पे हो, उनका एक स्मृति स्मारक बने। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड का नाम भी दिया जा सकता है, उनके परिवार का जो भी। सर मेरा एक सवाल है, आप बुरा नहीं मानिएगा एकदम। तो। आप सभी सुनिएगा जरा सर क्या बात। ये शहीद हो गए हैं हमारे जवान, इनके नाम से हम कुछ भी बना सकते हैं। हम ये सोच के बोल रहे हैं ना कि हम उनका बेटा बन के 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनके पत्नी के लिए विशेष सोचना, उनके माँ के लिए विशेष सोचना, माँ के लिए विशेष सोचना, अगर उनका बच्चा है उसके लिए विशेष सोचना, वो जरूरी है। सबसे पहले नाम से ज़्यादा जरूरी है कि उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। इस पे कुछ बोलिए सर। बच्चे नहीं, उनसे जो भी आश्रित हैं, उनके माता पिता भी हो सकते हैं, उनका एक छोटा बच्चा है वो भी हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जो अर्धांगिनी है जी, उनके लिए। तो हमको पूरा विश्वास है स्टेट गवर्नमेंट पे, सबसे बड़ी हमारे आर्मी पे, कि उनके लिए जो भी सही होगा वो हमारी आर्मी, हमारा भारत सरकार निश्चित अच्छा निर्णय। लेकिन सर बिहार सरकार को भी कुछ करना चाहिए। एकदम करना चाहिए, एकदम भारत सरकार तो 100% करेगी। बिहार सरकार भी करे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, जो भी अगर संस्था भी आगे आ रही है। सबसे बड़ा चीज है ना, नेताजी लोग वादा करके भूल जाते हैं। वो तो होगा, क्योंकि देखिए एकदम निश्चित रहता है, एकदम निश्चित, इसीलिए हम रिकॉर्डेड रखते हैं सर। एकदम रिकॉर्ड रखिए। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, एकदम रिकॉर्ड रखिए। और ये भी हम कहना चाह रहे हैं, हम नेता नहीं है सर, रिकॉर्ड रखे थे, छेड़ दिए, दुश्मनी हो नहीं, वो होगा, लेकिन सब लोग सही बोल रहे हैं। नेता भी कम से कम क्वालिटी का होना चाहिए। क्यों भूल रहा है नेता? क्योंकि हम ही तो चुन रहे हैं उसको। हम ऐसे नेतागिरी करने नहीं आए हैं, लेकिन रियलिटी है कहीं ना कहीं। देश के जवान के नाम पर राजनीति करने वाले को कभी देश माफ करेगा? यहाँ पे सभी को रहना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले उपस्थित होना चाहिए। और एक हमारे साथ और भी प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, इनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, ये उप प्रमुख जी हैं, और थोड़ा सा अपना परिचय सर दीजिए। जी, मैं प्रखंड गौनाहा का उप प्रमुख हूँ। मेरा नाम राजेश गढ़वाल है। मेरा इसी प्रखंड का
मेरा इसी प्रखंड का मेरा दिवाकर बाबू थे। आज मेरे थरुवट का एक दिवाकर बाबू को जानने से शहादत में आया हूँ। मेरे आंखों से तो मतलब कि आंसू निकल रही है, मगर मुझे उम्मीद है कि इस थरुवट में एक हज़ारों दिवाकर बाबू पैदा होंगे और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और हमारे थरुवट से हज़ारों दिवाकर बाबू पैदा होकर और इसका शहादत के बदला लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा एक सवाल है सर आपसे, बदला तो जरूर लिया जाएगा। वो एक मारा है, हमारे जवान 1000 मारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हमारे देश का नियम है, ठीक है। प्यार भी देते हैं और जैसा जरूरत रहता है वैसा समझा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताइए, उनके परिवार वालों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो प्रखंड एक ही चीज है, मैं उनके परिवार के बारे में सोचना, और आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, मैं तो एक प्रखंड का प्रमुख हूँ। मैं यही चाहूँगा, ये भारतीय ये जो भारतीय थरुवट महासंघ का भी ये बच्चा है और भारतीय थरुवट महासंघ का हम मतलब कि उपाध्यक्ष भी हैं। मैं यही थरुवट से मैं उम्मीद रखूँगा और इस थरुवट से हम पूरे जितने लोग हैं, हम लोग यही चाहेंगे, ये मोदी सरकार से निवेदन करेंगे कि उस बच्चा का कम से कम एक बड़ा स्मारक बने और अंचलाधिकारी से बड़े ज़मीन दिलवाकर स्मारक बने। और क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में पहली घटना है, इस पहली घटना को जो अंजाम में मिला सबसे बड़ा चीज़, बुरा मत मानिएगा, ये क्षेत्र का बात नहीं है, ये पूरे मेरे देश की बात है। और ये हमारे देश में यहाँ पे 3 जवान मरे हैं, 3 बहन विधवा हुई हैं, 3 माँ के औलाद मतलब खत्म हो गए, पूरा घर बर्बाद हो गया। ये क्षेत्र की बात नहीं है, हमारे देश की बात है। देश के किसी भी कोने में हमारे देश के जवान अगर मरते हैं तो उनके लिए हम सभी हिंदुस्तानियों को आवाज उठाना होगा। ये सब क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान वासियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जितने मेरे सैनिक अगर कुछ कुर्बानी मेरी होती है, मेरी कुर्बानी का बदला उसको पूरे ताकत के साथ उसको हम लोग बदला लेना होगा। एक नौजवान के बदले हम लोग 1000 आतंकवादियों को मार गिराना पड़ेगा, तभी मेरा शहादत की बदला बराबरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और हमारे साथ उप प्रमुख जी भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ ये भी साहब जुड़े हुए थे, और तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और अभी अंतिम संस्कार हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ होता है, लेकिन अभी अग्नि का कार्यक्रम भी चालू हो गया है और तमाम लोग जुड़े हैं। अब सबसे बड़ा चीज़, अभी हम लोग नेताजी लोग से, प्रमुख जी लोग से बात की है, अब अपने गांव के उन लोगों से बात करते हैं जिनके घर का वो बच्चा है। अब बताइए, ऐसे कोई व्यक्ति है जो उनके घर के हैं?